Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC undergraduate 2025 एग्जाम ऑफ 7 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो आपका RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो कि आज से स्टार्ट हुआ है, हमने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो जो कि अपलोड कर दिया है। बाकी चलिए आज की वीडियो में हम 7 अगस्त यानी आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो वीडियो का लैंग्वेज आपका रहने वाला है इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में जो कि रहने वाला है और आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कवच सेफ्टी ऐप। तो तेलंगाना जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लें तो कवच इज़ अ वुमेन सेफ्टी ऐप विच वाज लॉन्च बाय द तेलंगाना पुलिस। कवच जो कि एक महिला सुरक्षा ऐप है जिसे तेलंगाना पुलिस द्वारा जो कि लॉन्च किया गया था। इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक SOS अलर्ट, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग एंड नियरबी पुलिस असिस्टेंस। यानी इसे SOS अलर्ट, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और नज़दीकी पुलिस सहायता जैसी सुविधाएं शामिल है। इट्स एम्स टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी ऑफ वुमेन डिजिटली। यानी इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड विच इंडियन पावर। यानी तीसरा पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के बीच जो कि लड़ा गया था। तो ऑप्शन में आपका मराठा जो कि दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। दिस बैटल वाज फाउट ऑन 14 जनवरी 1761। यानी यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को जो कि लड़ा गया था। दिस फायर्स बैटल वाज फाउट बिटवीन द आर्मी ऑफ मोहम्मद शाह अब्दाली अफगान रूलर एंड द मराठाज लीड बाई पेशवा बालाजी बाजीराव। यानी अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान शासक की सेना और पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठों के बीच जो कि यह भयंकर युद्ध जो कि हुआ था। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डिसिसिव बैटल्स ऑफ इंडिया। यानी यह भारत में सबसे बड़े और निर्णायक युद्धों में से जो कि एक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड UAE। यानी भारत और UAE के बीच जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो डिजर्ट साइक्लोन जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डेजर्ट साइक्लोन। डिजर्ट साइक्लोन इज़ द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात UAE। डिजर्ट साइक्लोन जो कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जो कि पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द UAE इन 2024। इसका आयोजन जो कि 2024 में UAE में जो कि किया गया था। इट्स एम टू प्रमोट डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़। इसका उद्देश्य जो कि दो देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डज द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। यानी भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासनक और नियंत्रण से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रोविजन रिलेटिंग टू SC यानी शेड्यूल कास्ट आर नॉट फाउंड इन शेड्यूल 5 बट इन द अदर आर्टिकल लाइक आर्टिकल 341। यानी SC यानी शेड्यूल कास्ट से संबंधित प्रावधान अनुसूची 5 में जो कि नहीं बल्कि अन्य अनुच्छेदों जैसे अनुच्छेद 341 में मिलते हैं। द गवर्नर गेट स्पेशल पावर इन द शेड्यूल ट्राइब्स। सो दी शेड्यूल एरियाज गवर्नर को जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष शक्तियाँ मिलती हैं। ट्राइबल एडविसरी काउंसिल इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस शेड्यूल। यानी ट्राइबल एडविसरी काउंसिल का गठन भी इसी अनुसूची में के तहत जो कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु मेक्स लॉ ऑन सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल सब्जेक्ट। यानी केंद्रीय सूची सेंट्रल सब्जेक्ट में आने वाले विषयों पर कानून कौन बनाता है। तो भारत की संसद यानी पार्लियामेंट
ऑफ इंडिया जो कि बनाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। यूनियन लिस्ट की बात कर लें यानी सेंट्रल सब्जेक्ट्स की, इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक्स डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ईटीसी। यूनियन लिस्ट सेंट्रल सब्जेक्ट में रक्षा, विदेशी नीति, परमाणु ऊर्जा, रेलवे आदि जैसे विषय शामिल है। ओनली द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक्स लॉ ऑन दैट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आर्टिकल 246, यानी केवल संसद यानी पार्लियामेंट को जो कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है अनुच्छेद 246 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका 78 कांस फिल्म फेस्टिवल से जो कि एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है, तो चलिए इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका आंसर पता चल सके। 78 यानी 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था, तो कैंस फ्रांस में जो कि आयोजित किया गया था। तो अगर कहाँ आयोजित किया गया पूछा होगा तो कैंस फ्रांस में जो कि आयोजित किया गया था। और अगर ये नहीं पूछा गया हो तो ये पूछा गया हो कि इन विच ईयर वाज द 78th कैंस फिल्म फेस्टिवल हेल्ड, यानी 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो आपका 2021 में जो कि आयोजित हुआ था। वहीं अगर ये नहीं पूछा गया होगा तो आपका विनर पूछा गया होगा। पाल्मे डियोर यानी हाईएस्ट विनर पूछा गया होगा। तो टाइटन डायरेक्टेड बाय जूलिया डिकॉर्नियाओ, यानी इसके विजेता आपका कौन था, पाल्मे डियोर श्रेष्ठ पुरस्कार विजेता। तो टिटाने जो कि निर्देशक आपका जूलिया डुकॉर्नो जो कि आपका निर्देशक थे इस फिल्म का, तो ये जो कि विनर रहा था। वहीं बात कर ले जूलिया डिकॉर्नो पाल्मे डी और जीतने वाली दूसरी महिला जो कि बनी थी, सेकेंड वुमेन एवर टू विन द पाल्मे डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपसे पूछा गया था कि इन विच ऑप्शन डज द डेस्कटॉप लेआउट अपीयर, यानी डेस्कटॉप लेआउट का विकल्प इनमें से किस में आता है। तो ऑप्शन में विंडो सेल, टास्क शेड्यूलर या किसी और कोई और ऑप्शन जो कि दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंडो सेल, यानी विंडो सेल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। विंडो सेल की बात कर लिए, इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेट गिव्स द यूजर एक्सेस टू द डेस्कटॉप, टास्कबार, फाइल एक्सप्लोरर ईटीसी, यानी विंडो सेल एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो यूजर को डेस्कटॉप, टास्कबार, फाइल एक्सप्लोरर आदि तक जो कि पहुंचा देता है। डेस्कटॉप लेआउट सेटिंग आर कंट्रोल फ्रॉम हेयर, यानी डेस्कटॉप लेआउट सेटिंग यहीं से जो कि नियंत्रित की जाती है आपका विंडो सेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका जाकर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री, यानी जाकर महोत्सव से जो कि पूछा गया था कि किस देश में मनाया जाता है। तो भूटान में जो कि आपका मनाया जाता है। वहीं कहाँ मनाया जाता है, तो जाकर जो कि भूमतांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान में जो कि स्थित है। वहीं बात कर ले कि टाइप की बात कर ले तो ट्रेडिशनल भूटानीज रिलीजियन फेस्टिवल जो कि आपका चेचू द्वारा जो कि मनाया जाता है, पारंपरिक भूटानी धार्मिक त्यौहार जो कि आपका है। वहीं बात कर ले फीचर यानी विशेषताएं आपका क्या है, तो मार्क्स डांसेस होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंस होते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, यानी मुख्यतः नृत्य जो कि होता है, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होता है और धार्मिक अनुसंधान जो कि आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन व्हाट बेसिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कैलकुलेटर, यानी मानव विकास सूचांक HDI किस आधार पर निकाला जाता है। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर जो कि निकाला जाता है। वहीं बात कर ले पब्लिश कौन करता है, प्रकाशित आपका यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP जो कि पब्लिश करता है। लेटेस्ट HDI रिपोर्ट के बात कर ले 2024 के अनुसार जो कि इंडिया का रैंक आपका 134वां था। वहीं टॉप कंट्री यानी सबसे टॉप पर आपका स्विट्जरलैंड रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन टू द प्री मानसून शावर इन साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में प्री मानसून की बारिश को क्या नाम दिया जाता है। तो मैंगो शावर, आम की बारिश जो कि कहा जाता है। दिस शावर हेल्प्स इन द अर्ली रिपेनिंग ऑफ मैंगोज इन साउथ इंडिया, यानी ये वर्षा दक्षिण भारत में आमों को जल्दी पकने में जो कि मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष जो कि कौन थे। तो सुकुमार सेन जो कि आपका थे, तो राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले करंट चीफ इलेक्शन कमीशन एज ऑफ अगस्त 2025 तक कौन है। तो आपका राजीव कुमार जो कि हैं। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अगस्त 2025 तक राजीव कुमार जो कि हैं। वहीं बात कर लें कि फर्स्ट वुमेन
चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो अब तक जो कि भारत में कोई भी महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं हुई है, तो कोई नहीं है। वहीं टेन्यूर ऑफ सुकुमार सेन की बात कर ले तो कार्यकाल आपका 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक जो कि उनका कार्यकाल रहा था सुकुमार सेन का। वहीं बात कर ले सुकुमार सेन कंडक्टेड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया इन 1951 to 52, यानी सुकुमार सेन ने भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 जो कि करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 एज अ ट्रांसलेटर से जो कि प्रश्न पूछा गया था। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में अनुवादक के रूप में किसने जो कि पुरस्कार जीता है, तो आपका जेमिली सिरले जो कि आपका सरले जो कि उन्होंने ट्रांसलेटर का पुरस्कार जो कि जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का। द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 वाज वॉन बाय द जर्मन ऑथर जेनी अर्फेनबेक एंड हर ट्रांसलेटर जेमी ली सरले, तो दोनों ने जो कि आपका बुकर प्राइज जो कि जीता है। वहीं बात कर ले इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो कि 2024 जीता था आपका जर्मन लेखिका जेनी अर्पेनवेक और उनकी अनुवादक जेमिली शार्ले द्वारा। द नेम ऑफ नोवेल किस नोवेल के लिए जीता है, तो कैरोस नोवेल के लिए जीता है। उपन्यास का नाम आपका कैरोस है। वहीं दिस अवार्ड इज गिवन ज्वाइंटली टू बोथ द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर, यानी यह पुरस्कार लेखक और अनुवादक दोनों को जो कि संयुक्त रूप में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका बुकर प्राइज जो कि 2023 बुकर प्राइज से जो कि एक क्वेश्चन बना था, ये नहीं पता है कि 2023 का पूछा था कि 2024 का पूछा था, तो दोनों को डिस्कस कर लेंगे। 2023 में बुकर पुरस्कार किस लेखक को जो कि मिला था, तो पॉल लिंच जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉल लिंच। वहीं बात कर ले पॉल लिंच रिसीव द अवार्ड ऑफ हिज नॉवेल प्रोफेट सॉन्ग, यानी प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो कि उन्हें यह पुरस्कार जो कि दिया गया था उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो कि मिला था। यहीं बात कर ले द बुकर प्राइज अवार्डेड द आउटस्टैंडिंग फिक्शन बुक्स रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। बुकर प्राइज अंग्रेजी भाषा में जो कि उत्कृष्ट फिक्शन पुस्तकों को दिया जाता है। वहीं बात कर ले अरुंधति रॉय फ्रॉम इंडिया रिसीव दिस अवार्ड इन 1997 फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी भारत के अरुंधति रॉय को 1997 में जो कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए जो कि यह पुरस्कार मिला था। वहीं अब जान लेते हैं कि 2024 में किसे मिला था, तो ब्रिटिश ऑर्थर समांथा हार्वे वॉन हर नॉवेल ऑर्बिटल, यानी ब्रिटिश लेखिका समांथा हार्वे को उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जो कि यह पुरस्कार 2024 में मिला था बुकर प्राइज। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे जीके जीएस के। बाकी लगभग सभी क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं, बाकी जितने भी मिले हैं तो आप लोग इससे लेवल का पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से लेवल का पूछा जा रहा है। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके पीडीएफ जो कि आपको रात तक जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर पीडीएफ आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।